नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत की थी रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण, और आज उसकी दूसरी क्लास है। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने जो पिछली क्लासेज नहीं ली है उसे एक बार जाकर ज़रूर देख लें ताकि आज की क्लास आपको आसानी से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सुनीता दाईं ओर 4 स्थान खिसक जाती है तो अपने बाएं छोर से 12वें स्थान पर आ जाती है। तो बताइए दाएं छोर से पूर्व स्थान क्या था। देखिए क्या कह रहा है, बाएं से दाएं, ये बायां, ये क्या है, दायां। अब कह रहा है कि सुनीता, पहले तो 21 लड़कियों की पंक्ति है, कुल कितनी लड़कियां हैं, 21 लड़कियां। फिर कह रहा है कि सुनीता दाईं ओर 4 स्थान खिसक जाती है। मान लेते हैं सुनीता पहले यहाँ बैठी थी, 4 स्थान खिसक गई, 1 2 3 4, मतलब सुनीता दाईं ओर किस स्थान पर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो उसका बाएं से वो क्या स्थान हो जाता है, 12वां स्थान हो जाता है। क्या हो जाता है, 12वां। 4 स्थान खिसकने के बाद वो 12वें स्थान पर बाएं से चली जाती है। तो पहले वो बाएं से किस स्थान पर बैठी थी, 12 11 10 9 8, मतलब पहले बाएं से 8वें स्थान पर बैठी थी। तो अब उसका स्थान दाएं से क्या हो जाएगा, तो देखिए रैंक, क्या फॉर्मूला था, कुल माइनस रैंक, एक व्यक्ति की रैंक। तो पहले इसकी रैंक क्या थी, बाएं से 8, फिर क्या करना है, -1, क्या करना है, सॉरी +1, ठीक है। तो दाएं से इसका स्थान क्या हो जाएगा, 21 + 1 कितना हो गया, 22 - 8, 22 - 8 कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 14, कितना हो जाएगा, 14। तो उसका स्थान क्या हो जाएगा, 14 स्थान हो जाएगा। डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस देख लो, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता दाईं और 4 स्थान खिसक जाने पर उसका बाएं से 12वां स्थान हो जाता है। पहले सुनीता यहाँ बैठी थी, 4 स्थान किसकी, 1 2 3 4, तो बाएं से उसका क्या स्थान हो जाता है, 12वां स्थान हो जाता है। तो जब ये बाएं से 12वें स्थान पर थी तो ये जो पहले वो बैठी थी वो कौन से स्थान पर बैठी थी, 12 11 10 9 8, तो बाएं से उसका स्थान क्या था, 8वां। दाएं से उसका पूर्व स्थिति में क्या स्थान होगा, तो कुल में से 8 माइनस कर दिया, फिर क्या करना है, +1। तो 21 + 1 कितना हो गया, 22, 22 - 8 कितना हो गया, 14। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति में राम का बाएं से 10वां और श्याम का दाएं से 12वां स्थान है। यदि राम और श्याम के बीच 4 लड़के हो तो बताइए पंक्ति में कितने, मतलब अधिकतम कितने छात्र है। तो देखिए किसकी बात कर रहा है, बाएं से दाएं, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब आपसे अधिकतम छात्र पूछे, अधिकतम छात्र, और यदि न्यूनतम छात्र पूछे तब आपको क्या करना है। जब अधिकतम छात्र पूछे तब बायां, किसी एक व्यक्ति का बायां प्लस दायां प्लस बीच के विद्यार्थी, तब आप अधिकतम ज्ञात कर लेंगे। जब आपसे न्यूनतम पूछे तब बायां प्लस दायां माइनस बीच के विद्यार्थी -2। जब आपसे अधिकतम पूछे बायां प्लस दायां प्लस बीच के विद्यार्थी, और जब न्यूनतम पूछे तो बायां प्लस दायां माइनस बीच के विद्यार्थी -2। तो ये फॉर्मूले 2 है, आपको याद रखने हैं। इस फॉर्मूले को देखकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आपसे इस क्वेश्चन में अधिकतम विद्यार्थी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अधिकतम विद्यार्थी। तो क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति में राम का बाएं से 10वां स्थान, यानी कि देखिए बाएं से राम किस नंबर पर है, 10वें नंबर पर, ठीक है।
और फिर कह रहा है कि श्याम का दाएं से 12वां स्थान, श्याम का दाएं से कौन सा स्थान, 12वां, किसका, श्याम का। और इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी, 1 2 3 4। पूरी पंक्ति में अधिकतम विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो अधिकतम बराबर क्या हो जाएगा, बायां। तो राम का बायां कितना, 10 प्लस श्याम का दायां कितना, 12 प्लस बीच में कितने विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 प्लस 12 कितना हो गया, 22, 22 प्लस 4 कितना हो गया, 26। तो आपका आंसर है जो सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या कह रहा था कि राम बाएं से 10वें नंबर पर, श्याम दाएं से 12वें नंबर पर, इन दोनों के बीच में 4 विद्यार्थी है, तो अधिकतम विद्यार्थी कितने होंगे, तो बायां प्लस दायां प्लस बीच के विद्यार्थी, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 4 कितना हो गया, 26। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और उसे करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पंकज बाएं से 14वें स्थान पर और रवि दाएं से 8वें स्थान पर है, यदि पंकज और रवि के बीच 4 लड़के हो तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम कितने लड़के हैं। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं क्या आंसर आता है। पंकज बाएं से 14वें स्थान पर, ये बायां ये दायां, पंकज बाएं से 14वें स्थान पर, यहाँ पर कौन बैठा है, पंकज, किस नंबर पर, 14वां नंबर, ठीक है। फिर कह रहा है कि रवि दाएं से 8वें स्थान पर, कहाँ से, दाएं से, रवि किस नंबर पर है, 8वें स्थान पर, और इनके बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 4 विद्यार्थी, 1 2 3 4। फिर क्या पूछ रहा है, न्यूनतम कितने विद्यार्थी है, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम विद्यार्थी। तो न्यूनतम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बायां प्लस दायां माइनस बीच के माइनस 2, ठीक है। तो देखिए पंकज बाएं से कितना, 14 नंबर, प्लस रवि दाएं से कितना, 8, माइनस दोनों के बीच कितने विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी, माइनस 2, 14 और 8 कितना हो गया, 24, 14 और 8 22, माइनस 4 और माइनस 2 कितना हो गया, -6, ठीक है। तो कितना आ गया, 22 में से 6 गया 16, कितना आ गया, 16, यानी कि कुल पंक्ति में न्यूनतम कितने विद्यार्थी, 16 विद्यार्थी। ऑप्शन में नहीं आ रहा, ये करेक्शन कर दो, आपका जो डी ऑप्शन है, डी है, यहाँ पर 16 कर देना, आंसर है वो 16, आंसर सही है, ठीक है। यहाँ डी पर ऑप्शन है वो सही कर देना, 15 की जगह 16 कर देना, छाप लो इसे, छाप लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवम का बाएं से 5वां स्थान, दीपक का दाएं से 10वां स्थान, यदि उन दोनों के बीच में 3 लड़के हो तो पंक्ति में न्यूनतम कितने लड़के हैं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। झट से आपका आंसर आ जाना चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। क्या कह रहा है, बाएं से दाएं, शिवम का बाएं से 5वां स्थान, ये बायां ये दायां, शिवम का बाएं से, किस साइड से, बाएं से 5वां स्थान, कौन, शिवम, कितना नंबर, 5वां, ठीक है। फिर कह रहा है कि दीपक का दाएं से 10वां स्थान, दाएं से दीपक किस नंबर पर, 10वें नंबर पर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी, 3, 1 2 3 विद्यार्थी, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है कि इस पंक्ति में न्यूनतम कितने विद्यार्थी है। तो न्यूनतम के लिए क्या फॉर्मूला था,
न्यूनतम के लिए था बायां प्लस दायां माइनस बीच के विद्यार्थी -2। ठीक है, तो बायां कितना, बाईं साइड कौन था, शिवम, तो शिवम बाएं से कितना 5 प्लस दीपक दाएं से कितना 10 माइनस बीच में कितने विद्यार्थी 3 विद्यार्थी -2। 10 + 5 कितना हो गया 15 -3 और -2 कितना हो गया -5। ठीक है, 15 - 5 कितना हो गया 10। तो कितना आ जाएगा आंसर 10 आंसर आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही, यानी कि इस पंक्ति में न्यूनतम कितने विद्यार्थी बैठे हैं 10 विद्यार्थी। एक बार वापस समझ लो, शिवम का बाएं से 5वां स्थान, दाएं से दीपक का 10वां स्थान, बीच में 3 विद्यार्थी, तो पंक्ति में न्यूनतम कितने विद्यार्थी। फॉर्मूला क्या कहता है, एक का बायां दूसरे का दायां दोनों का योग माइनस बीच के विद्यार्थी -2। तो 5 + 10 कितना हो गया 15, 15 -3 और -2 हो गया 5, तो 15 - 5 कितना हो गया 10। साथ साथ में छाप लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जी सर ले लिया स्क्रीनशॉट। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम का बाएं से 10वां स्थान और श्याम का दाएं से 15वां स्थान है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं तो राम का बाएं से 40वां स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, कुल ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, राम बाएं से 10वें स्थान पर, ये बायां ये दायां। ठीक है, राम बाएं से 10वें स्थान पर, कौन है राम, किस स्थान पर 10वें स्थान पर। फिर कह रहा है श्याम का दाएं से 15वां स्थान, श्याम का दाएं से 15वां स्थान। ठीक है, बाद में वो कह रहा है कि यदि ये दोनों अपना स्थान बदल ले, यानी कि राम की जगह श्याम आ जाए और श्याम की जगह राम आ जाए, तो देखिए राम की जगह कौन आ जाएगा श्याम, और श्याम की जगह कौन आ जाएगा राम। स्थान तो वही रहेगा, बस उसका नाम है जो चेंज हो जाएगा, यानी कि 10वें नंबर पर बाएं से श्याम हो जाएगा और दाएं से राम हो जाएगा 10वें नंबर पर। फिर कह रहा है कि स्थान बदलने पर राम का बाएं से 40वां स्थान हो जाता है। तो देखिए राम है जो बाएं से कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। तो देखिए राम बाएं से 40 हो गया और दाएं से राम कितना हो जाता है 15। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हो जाते हैं, पंक्ति में कुल कितने हो जाएंगे, तो क्या कहते हैं एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक का योग 40 + 15, 40 + 15 -1, तो कितना हो गया 40 और 15 कितना हो गया 55, 55 - 1 कितना हो जाता है 54। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे 54 विद्यार्थी। तो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ लो, राम बाएं से 10वें नंबर पर, श्याम दाएं से 15वें नंबर पर। जब ये दोनों अपना स्थान चेंज कर देते हैं, यानी राम की जगह श्याम आ जाता है, श्याम की जगह राम आ जाता है, तो राम का जो स्थान है वो बाएं से कितना हो जाता है 40। तो राम का स्थान बाएं से 40 है और दाएं से राम हो जाता है 15। तो पूरी पंक्ति में अपन ज्ञात कर सकते हैं। पहली क्लास में सीखा, जब एक ही व्यक्ति की 2 रैंक दे रखी है, यानी कि राम बाएं से 40 है दाएं से 15 है, तो दोनों का योग -1 कितना आ जाएगा 54। या फिर आप एक दूसरा और तरीका है उससे आप इसको कर सकते हो। देखिए जब आपसे कुल पूछे, क्या पूछे कुल, तब आपको क्या करना है, कुल के लिए क्या हो जाएगा नया स्थान प्लस पुराने व्यक्ति का स्थान या व्यक्ति की रैंक -1। क्या फॉर्मूला बनेगा, नया स्थान
प्लस पुराने व्यक्ति की रैंक -1। तो देखिए राम का नया स्थान कितना हो जाता है 40, प्लस पुराना वाला व्यक्ति कौन था, श्याम था, जिसका 15 नंबर था। 40 प्लस 15 -1, 40 और 15 कितना हो गया 55, -1 कितना हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा 54। देख लीजिए क्या कह रहा है, नए व्यक्ति का स्थान यानी कि राम पहले 10वें नंबर पर था, जब राम ने स्थान चेंज किया तो उसका कितना हो गया 40, और पुराने वाला व्यक्ति यानी कि जो श्याम था वो पहले 15 था, फिर कितना हो जाता है 10, यानी कि पुरानी वाली रैंक क्या है 15 -1। तो 40 प्लस 15 55, 55 -1 कितना हो जाएगा 54। तो इसे एक बार छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अजय का बाएं से 20वां स्थान और श्याम का दाएं से 10वां स्थान है। यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल देते हैं तो राम का बाएं से 30वां स्थान हो जाता है। तो राम और श्याम के बीच कितने व्यक्ति है। तो इसे एक बार करने का प्रयास करो और फिर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दो। देखिए क्या कह रहा है, ये बायां ये दायां। कह रहा है कि अजय का बाएं से 20वां स्थान, ये 20वां स्थान किसका, अजय का, बाएं से 20वां स्थान। फिर कह रहा है कि श्याम का दाएं से 10वां स्थान, श्याम का दाएं से 10वां स्थान किसका, श्याम का। फिर वो कह रहा है कि यदि ये दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर ले, यानी कि श्याम की जगह आ जाएगा अजय और अजय की जगह आ जाएगा श्याम। कौन आ जाएगा, श्याम। तो स्थान बदल दे तो राम का बाएं से 30वां स्थान हो जाता है, अजय और श्याम। तो ये राम नहीं है उसकी जगह, यानी कि अजय का बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है 30वां स्थान। किसका, अजय का कौन सा स्थान हो जाता है 30वां स्थान हो जाता है। तो देखिए अजय पहले, अब अजय यहाँ से बाएं से दाएं से कौन से स्थान पर आ गया 10वें स्थान पर, और इसका बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है 30वां स्थान। तो देखिए इस पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे, कुल कितने हो जाएंगे 30 प्लस 10 -1 कितने हो जाएंगे 30 प्लस 10 40, 40 -1 हो जाएगा 39। कितने हो जाएंगे 39। और फिर क्या कह रहा है कि राम और श्याम के बीच में कितने विद्यार्थी। तो देखिए राम नहीं है, अजय और श्याम के बीच में, तो अजय कितना 10वां और ये कितना 20वां। अब बीच के विद्यार्थी ज्ञात कर लें, कुल कितने होते हैं 40, और इन दोनों की रैंक का योग कितना होता है 20 प्लस 10 कितना है 30। कितना है 30। कुल तो है 39 और इन दोनों की रैंक का योग 30, यानी कि कुल से ये कम है, इसका मतलब अपन को 2 तो माइनस करना नहीं होगा। तो कितने हो जाएंगे इन दोनों के बीच में, कुल 39 माइनस दोनों की रैंक का योग कितना 30। 39 - 30 कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठेंगे 9 विद्यार्थी बैठेंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या, बीच के विद्यार्थी ज्ञात करने का। ठीक है, तो देखिए स्थान में वृद्धि, स्थान में वृद्धि, ठीक है, -1 तो देखिए पहले स्थान अजय का कितना था 20 था, 20 से कितना हो गया 30, कितने की वृद्धि हुई 10 की, कितने की हुई 10 की, -1
10 माइनस ए कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो आपका आंसर जो सी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। छाप लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितनी की गीता है। तो सुरेश प्रकाश से लंबा है, तो इनसे सबसे छोटा कौन है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा, आपको दिमाग से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्या कह रहा है कि प्रकाश गीता से लंबा है, ये कौन है प्रकाश। प्रकाश किससे लंबा है गीता से, ये कौन है गीता। प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितनी की गीता है। अमर है जो प्रभात से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं कि जितनी गीता है, मतलब अमर से भी गीता लंबी है। फिर कह रहा है कि सुरेश प्रकाश से लंबा है। अब क्या कह रहा है, सुरेश है वो प्रकाश से लंबा है, कौन सुरेश, ठीक है। फिर वो कह रहा है सुरेश प्रकाश से लंबा है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा प्रभात, कौन हो जाएगा प्रभात। आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको खुद को दिमाग लगाना होगा। एक बार वापस समझ लो, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश गीता से लंबा है, तो ये प्रकाश है और ये गीता है, तो प्रकाश गीता से लंबा है। फिर कह रहा है कि अमर प्रभात से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है कि जितनी गीता है। इसका मतलब अमर से गीता लंबी है, तो अमर है जो गीता से छोटा और प्रभात से लंबा। फिर कह रहा है कि सुरेश प्रकाश से लंबा है, सुरेश प्रकाश से भी लंबा है, तो सबसे लंबा कौन सुरेश, सबसे छोटा कौन प्रभात। तो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छाप लो इसे। छाप लिया जी सर, छाप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, उसे एक बार करने का प्रयास करना और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना। सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि रवि है। अनिल जय से भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है, लेकिन रवि से हल्का है। इनमें सबसे भारी कौन है। एक बार करने का प्रयास करो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्या कह रहा है, सुरेश अनिल से भारी है, तो देखिए ये कौन है सुरेश, किस से भारी है अनिल से। मतलब अपन भार का वेट है वो इस लंबाई से दे रहे हैं, मतलब सुरेश है वो अनिल से क्या है भारी है, मतलब उसका हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब उसका वजन ज़्यादा है, ठीक है। तो सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि रवि है। अब सुरेश है वो अनिल से तो भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि रवि। इसका मतलब सुरेश से भी भारी कौन है रवि, कौन है रवि। अब कह रहा है कि अनिल जय से भारी है, अनिल है वो किससे भारी है जय से, जय से अनिल भारी है। कृष्णा सुरेश से भारी है, कृष्णा है वो किससे भारी है सुरेश से भारी है, लेकिन रवि से हल्का है, कौन कृष्णा। क्या कह रहा है कृष्णा सुरेश से भारी है, लेकिन रवि से तो हल्का है। इसका मतलब सबसे भारी कौन रवि, सबसे भारी कौन है रवि। तो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार इसे छाप लो, वापस समझा देता हूँ। छाप लिया सर।
देखिए इन क्वेश्चन को जैसे जैसे वो क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। सुरेश अनिल से भारी है, ये कौन है? सुरेश। किससे भारी? अनिल से। सुरेश अनिल से भारी मतलब हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब वजन ज़्यादा, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि रवि। सुरेश अनिल से तो भारी है लेकिन इतना भारी नहीं कि जितना अनिल से रवि भारी है। इसका मतलब रवि सुरेश से भी भारी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अनिल जय से भारी है। कौन? अनिल। किससे भारी? जय से। किससे? जय से अनिल भारी। और कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन रवि से हल्का है। कृष्णा सुरेश से भारी लेकिन रवि से हल्का। तो देखिए ये हो गया कृष्णा सुरेश से भारी लेकिन रवि से हल्का। इसका मतलब रवि सुरेश से भी भारी हो गया, कृष्णा से भी भारी हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे अधिक भारी कौन? तो सबसे ज़्यादा भारी कौन? रवि, क्योंकि सबसे हाइट में ज़्यादा कौन है? रवि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रवि आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि सबसे हल्का कौन? जय है जो सबसे हल्का है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।